दान देने के बाद अपना दान वापस मांग लेते हैं। मैं ऐसी बहन को कह रहा हूँ कि प्लीज़ मत कर ऐसा, क्योंकि बाइबल बोलती है ये खिलाफ है, और ये शराब ऐसे उस घर में आते हैं और वो व्यक्ति सुसाइड करता है। नहीं तो आज से ऐसा मन होने लगेगा, सुसाइड के वाले दूत आपके घर आने लगेंगे युद्ध इस्करियोती की तरह। अगर किसी के मनों में विचार आ रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ शारीरिक है, आप आत्मिक नहीं है, इसका मतलब परमेश्वर नहीं, आपसे शैतान आपके विचारों से बातें कर रहा है। आपके लिए क्लियर बोल रहा हूँ कि आप इस बातों से बचो, बाइबल क्योंकि वचन के अनुसार बता रहा हूँ। जो तेरे से कपड़ा ले, कह रहा है कि मांगे, तेरे पास है तो दे दे, नहीं तो कह रहा है उसे वापस लेने की शक्ति मत रख, अपने विचार मत रख। कह रहा है तेरे पास है तो दे दे, लेकिन कह रहा नहीं है तो उसे वापस मत मांग। आपको याद रखना है, कह रहा है कि तेरे पास अगर जो है तो उसे दे दे, कह रहा है कि जो है तो दे दे। लेकिन इसका मतलब यहाँ पूरा बाइबल संक्षेप में आपको हर चीज़ लिख कर नहीं देगी, कुछ बातें आपको समझनी पड़ती हैं। ये पवित्र आत्मा की ओर से बात है। कह रहा है बहुत बारे बीमारियाँ, बहुत सारे दुष्ट आत्माएं, बहुत सारे जादू टोने, बहुत सारी चीज़ें कह रहा है कि स्टॉप हो जाती हैं जब आप दान देते हैं किसी को। इस बात को समझना है कि यहाँ पर इसलिए ऐसे नहीं, क्या हम शोभा यात्रा पर दिल खोल कर लोगों को दान करते हैं और क्या करते हैं लोगों के लिए। आप अभी भी देखेंगे तो मेरे चर्च के अंदर अभी भी 5000 लोग बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, लंगर खा रहे हैं, और रजाइयाँ उनके लिए हमें किराए पर लेकर आता हूँ मैं कहाँ से लाऊं इतना सब कुछ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि इतना बिल बन जाता है, कहाँ से लाऊं। कारण ये आप जब दान देते हैं आपके काम परमेश्वर खोलता है और यहाँ पर परमेश्वर का राज्य बढ़ता है, परमेश्वर का काम का हल निकलता है। हम देखते हैं हर चीज़ किराए पर आती है। इसलिए आपको बिलीव करना है कि आज आप कैसी भी समस्या में हो, पवित्र आत्मा आज रात आपकी ज़िंदगी में आशीष को जब खोलेगा, जब आप प्रार्थना के साथ, वचन के साथ इस बात को सुन रहे हैं और मान रहे हैं। कुछ लोगों के अंदर विचार आते हैं ऐसे ऐसे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको अपनी आशीष को खुलवाना है। अगर आप बीमार हो तो आप इसी समय चंगे हो जाओगे। मैं हाथ उठाकर आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, अपने हाथों को उठाऊं। शाबाश। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो भी कोई सिर में प्रॉब्लम है किसी समय, आज रात बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। सर्वाइकल बाहर, इसी समय गिल्टियां बाहर, रसोलियां बाहर जाएं। पवित्र आत्मा जो आज इसी समय इनको आशीष दो, इसी समय यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी, जिन लोगों ने बोया, जो लोग इस समय क्रिसमस पर पवित्र आत्मा बैठे मेरे पिता आशीष के लिए, इसी समय इनके घर, इनके काम, इनके बिजनेस खुल जाए। हर एक कर्जे के शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक बंधन टूट जाए, इनके घर में लड़ाई झगड़े के शराब खत्म हो जाए, सर्वाइकल बाहर जाए, ब्रेस्ट में से रसोलियां बाहर जाए, और इसी समय कोई भी आंखों में प्रॉब्लम है इसी समय चंगा हो जाए। बवासीर बाहर, घुटने का दर्द जाए, रीढ़ की हड्डियों में से प्रॉब्लम जाए, इसी समय एड्स की बीमारी, HIV की बीमारी बाहर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा तू छू ले और आजाद कर यीशु मसीह के नाम में। ट्यूमर बाहर, कैंसर बाहर, शुगर बाहर, जिसके पास बच्चा नहीं है इसी समय ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं NRSMP 3 महीने बोलता रहूंगा, आपको बेटे की गुड न्यूज मिलने वाला है, चाहे बच्चा है या नहीं है, लेकिन आपको NRSMNP और G और J 3 महीने लगातार बोलता रहूंगा। G J ध्यान रखना, आपको गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं उनकी जिंदगियों में आशीषें रिलीज हो रही हैं स्वर्ग से। आपको इन क्रिसमस पर स्वर्ग से आशीष मिलेगी। अपने हाथों को उठाओ और थैंक्स करो परमेश्वर का, क्योंकि यहाँ पर सुलेमान ने बताया, बाइबल बताती है कि जब तक आप अनॉइंटिंग प्लेस पर नहीं आएंगे तब तक आशीषें नहीं खुलती। उसने कहा प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर कामों को खोलेगा। ये संडे मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए ऐसा संडे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। हीलिंग होगी, आश्चर्य कर्म होंगे। आप HIV वाले पेशेंट, व्हीलचेयर वाले पेशेंट, जिनके पास बच्चा नहीं है और जो कोई कर्जे में है, मैं कह रहा हूँ वो जरूर आए इस मीटिंग में। सुबह ताजपुर चर्च और शाम को चंडीगढ़ चर्च में, न्यू चंडीगढ़ चर्च में। आपको एड्रेस मिल जाएगा। आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, परिवार को जब बताएंगे, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। और जिन लोगों ने बीज बोया, मैं उनके लिए खासकर प्रार्थना करता हूँ। क्रिसमस की भेंट आपके लिए आशीष को लेकर आती है। जो लोग बाइबल के अनुसार दान देते हैं उन लोगों के घर में आशीष आती है। अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जिनके ऊपर कोई कर्जा है लेकिन फिर भी उन्होंने बीज बोया परमेश्वर क्रिसमस पर, क्रिसमस की भेंट पवित्र आत्मा जो दे रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो लंगर पवित्र आत्मा जी जो दे रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो सच में किसी की हेल्प कर रहे हैं। कोई आज पवित्र आत्मा ठंड में किसी को रजाइयां दे रहे हैं परमेश्वर, किसी के लिए पवित्र आत्मा इंतजाम कर रहे हैं, जो चर्च में टेंट दे रहे हैं परमेश्वर, जो भी कोई साउंड में, कोई लाइटों में, कोई किसी भी चीज में हेल्प कर रहे हैं परमेश्वर। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, खासकर पवित्र आत्मा इन्हें ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय जो अभी गूगल पे से बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा इनके घरों में मिराइकल हो यीशु मसीह के नाम में। आपका दान जो है क्रिसमस का, आत्मा ने मुझे कहा अभी, कह रहा जिसका बेस्ट बीज होगा, याद रखना ये भविष्यवाणी है,
आपके लिए मैं कह रहा हूं उन लोगों के गवर्नमेंट जॉब की आशीषें खुल रही हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी जो बेस्ट बीज के साथ आ रहा है इस क्रिसमस पर, बेस्ट भेंट के साथ गवर्नमेंट जॉब की आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं फिर कह रहा हूं कि बीज छोटा हो चाहे बड़ा, आशीष हमेशा बड़ी होती है, लेकिन बेस्ट बीज देने वाले के लिए परमेश्वर बेस्ट काम जरूर करता है। उसकी मर्जी में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि करने वाला वो है, परमेश्वर है। आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे। लेकिन ये याद रखना कि ये क्रिसमस आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा, गुड न्यूज़ वाला क्रिसमस होगा, आशीषें भरी होंगी ये संडे अपने। मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन अगर जो नए जोड़े नए कपड़े के साथ नहीं आएगा उसकी एंट्री नहीं होगी। मैंने गेट पर पंपलेट लगाया हुआ है। क्यों सपना?